नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश धर्म, सियासत और चिंगारी। जी हां, इन दिनों महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर नफरत की जो चिंगारी सियासतदान फैला रहे हैं वो डरा रही है कि न जाने कब महाराष्ट्र जल उठे। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बीते कुछ समय से महाराष्ट्र में धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान हिंसा, एक समुदायों का दूसरे समुदायों के आयोजनों पर हमला करना जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं इस आग में घी डालने का काम राजनेता भी खूब कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो, महंत गिरी हो या फिर बीजेपी विधायक नितेश राणे। जहां एक और महंत गिरी ने मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी, तो वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे लगातार मुसलमानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो कभी कहते हैं कि कुछ मिनटों के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर हम आपको इसका परिणाम बताते हैं। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठलेही वळवे तर आम्ही सांगतो, या चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा। आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात काय मुसलमान बघतात हे आम्हालाही बघायचं आहे। उगाच आमच्या देशामध्ये वातावरण खराब करू नका। तुमच्यातले जे जिहादी आहेत, जे ह्या राष्ट्राच्या विरोधी अतिरेकी कारवाया करतात, जे तुमच्या मस्जिदीमध्ये हत्यारे ठेवतात, त्या जिहाद्यांना पहिला आवरा। त्या जिहाद्यांच्या वर आम्ही बोलतोय। आणि तुम्हाला त्या जिहाद्यांना आवरायला जमत नसेल ना, तर 1 दिवस शुक्रवारी सुट्टी घ्या। त्या लोकांना साफ करून देण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल। आम्हाला माहिती आहे ते कुठे कुठे बसतात, कुठे कुठे ढुंगणवरती करतात, आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। नाही सोडणार एकाला पण। होऊन दे आमच्या रामगिरी महाराजांना काही, कोणी त्या लोकांना एक दगड की एक तरी त्यांच्या केसाला धक्का लागला, तुमच्या शरीरावर एक केस ठेवणार नाही। आजच्या निमित्ताने तुम्हाला शब्द देऊन जा, एक केस ठेवणार नाही। मग काय करायचं ते करा। शेवटी आमच्या धर्माचा विषय आलेला आहे। काय पाहिजे ते तुम्ही बोलाल, आणि आम्ही हिंदू समाज म्हणून काहीच करणार नाही। हिंदू समाजाने पण थोडा विचार केला पाहिजे। अहो कशाला सहन करतोय, किती सहन करतोय। त्यांच्या ईदचे मिरवणुका 0 दगडफेक, आमचे 11 जागे दगडफेक। वा, हा कडवटपणा आपल्यामध्ये कशाला आहे? कधी येणार आहे? कधी आपण त्याला संदेश देणार आहे की आमच्या धर्माकडे वाकड्या नजरेने पाहाल तर आम्ही तुमचे डोळे ठिकाणावर ठेवणार नाही? हा संदेश देण्याची गरज आहे बांधवांनो, हा संदेश देण्याची गरज आहे। नाहीतर असंच आपण एक दिवस चालत राहिलो तर उद्या आपल्या माता भगिनींना रस्त्यावर चालणं पण शक्य होणार नाही। बीजेपी विधायक के भाषण का लहजा ये बता रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला ये हम आपको बताते हैं। मुसलमानों को धमकी देने वाले विधायक ने जो कहा उससे दूसरे समुदायों में गुस्सा भरा और इसका फायदा उठाया उन कट्टरपंथियों ने जो समाज की एकता और अखंडता को तोड़कर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, जिसका उदाहरण देखने को मिला भिवंडी, संभाजीनगर, भंडारा, नासिक और नंदुरबार में। जहां एक और भिवंडी और नासिक जैसे इलाकों में गणपति विसर्जन के जुलूस पर जमकर पथराव किया गया, तो वहीं नंदुरबार में ईद-ए-मिलाद के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। वहीं अब AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक पर पलटवार करते हुए जो बयान दिया है वो भी आग में घी डालने से कम नहीं है। वैसे भी ओवैसी भाइयों का इतिहास भी यही बताता है कि भड़काऊ भाषण देने से कभी पीछे नहीं हटते। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं,
ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था, इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुबह जिस तरीके से सांप्रदायिक विवाद हो रहे हैं, इसके लिए कहीं न कहीं नफरत वाली सोच जिम्मेदार है और जिसे बढ़ा रहे हैं राजनेता। वैसे किसी भी धर्म की परिभाषा उसके मानने वालों पर निर्भर करती है। धर्म को कोई कैसे और कितना साथ लेकर चलता है या किसी के जीवन में उसका कितना महत्व है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो धर्म को मानता है। धर्म को मानना या नहीं मानना या फिर उसे किस अनुपात में मानना है, यह बेहद ही व्यक्तिगत मसला है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। धर्म व्यक्ति को संयमित रखने का एक टूल है, जैसे कि जीवन में क्या नहीं करना है, कैसे करना है, लोगों के प्रति कैसे विचार या व्यवहार रखना है, यह सब बातें धर्म के जरिए आत्मसात किया जा सकता है। धर्म कट्टरता का परिचायक तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म को एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर एक व्यवस्थित जीवन जीने के तरीके से देखा जा सकता है। कई लोगों ने इसे सांप्रदायिक परिधि का पैमाना बना लिया है। सांप्रदायिकता का तात्पर्य है कि अपने धार्मिक समुदायों को दूसरों पर प्राथमिकता देना, जो अक्सर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष और हिंसा का कारण बनता है। धर्म के मामले में चाहे इस्लाम की बात हो या फिर सनातन धर्म की या फिर दुनिया की किसी भी धर्म, जाति या जेंडर की, हमें ये समझना होगा कि धर्म नफरत का टूल नहीं है। धर्म एक दायरे की ऐसी परिधि है जिसमें व्यक्ति संयम सीखता है, सामाजिक ताना बाना समझता है और एक दूसरे के ईश्वर या अल्लाह के प्रति श्रद्धा रखता है। लेकिन मौजूदा समय में हमारे देश में नफरत का पौधा हर धर्म में उग रहा है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम की उपजाऊ मिट्टी से सियासत का पौधारोपण भी किया जा रहा है और ये दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मुस्लिमों का एक तबका नफरत फैला रहा है या कट्टरता को सींच रहा है तो हिंदू भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी भी धर्म के मानने वालों को एक तरह से सबको कट्टर या नफरती मान लिया जाए, यह भी सही नहीं है। मौजूदा दौर में देश में जो माहौल है उसके लिए दोनों ही धर्मों के वो लोग जिम्मेदार हैं जो किसी न किसी तरह से सांप्रदायिक चिंगारी उड़ाकर अपने हित साधना चाहते हैं। नफरत के इस नाव में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह कुछ ऐसे भी मुसाफिर सवार है जो एक ही तरह के विचारों से प्रभावित है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी दूसरी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। किताब का दूसरा पन्ना पलटते तो शायद समझ जाते कि कट्टरता किसी भी समस्या का हल नहीं है या फिर उन लोगों को दूसरा पहलू कभी देखने ही नहीं दिया गया। लेकिन इस सब में नुकसान सिर्फ ऐसे ही लोगों का होगा जो किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को ढो रहे हैं। जो लोग धर्म की ढाल बनाकर मौका परस्ती से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की जुगत में है, वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि अपने धर्म को भी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम में वैचारिक तलवारें खींची हैं। गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सब अचानक नहीं हो रहा है। चुनाव होने वाले हैं, इसी बीच त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, जिसको देखते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को हवा हवाई करने और ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। पिछले कई दिनों से जो धार्मिक कट्टरता महाराष्ट्र के अलग शहरों में देखने को मिली है, वो बताती है कि जो सियासतदान चाहते हैं वही हो रहा है। हालांकि बीजेपी विधायक नितेश राणे समेत जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया, उनके खिलाफ प्रशासन ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है, लेकिन कायदे से
कहा जाए तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए ताकि नफरत की चिंगारी को खत्म किया जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसके चलते अलग अलग शहरों में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है और ये नफरत से सींची गई उस कट्टर पौध का ही प्रतिफल है जिसे मौका परस्ती के साए में एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल धर्म की नींव पर कट्टरता के दरख्तों के तले सियासत फल फूल रही है। समझना आपको है कि आप अपने मोबाइल का डेटा नफरत पर खर्च कर रहे हैं या कुछ नया सीखने और पढ़ने पर। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज को। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।